हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ सुबह सुबह से बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और नंदू चली गई है स्कूल। और सुबह सुबह देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो उसके जाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हो गई, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। तो फिर मैं बाहर निकल के आई, और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छीलने। तो आज मैं बनाऊंगी घुइया और तुरैया मिक्स, जो अच्छी लगती है। तो बस मैं वही अरवी छील रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपना और काम करूँगी। तो मैंने सोचा कि अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह काफ़ी टाइम हो गया था। इधर मैं थोड़ी देर आज बैठी, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी भी पिया और अपने घर पे बात भी की। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी लेके बैठी हूँ कि चलो सब्ज़ी छील लूँ। और नंदिनी को सुबह दे दिया था मैंने लंच पैक करके, और वो चाय पी के चली गई थी। फिर उसके बाद सब्ज़ी अब बना रही हूँ, जब तक आएगी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। फिर उसके बाद रोटियाँ तभी सेकूँगी जब वो आ जाएगी। तो इधर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ अपना सुबह का यही सारा काम ख़त्म करके, और फिर उसके बाद और काम करूँगी। तो आज काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है और मौसम भी ठंडा है। बहुत तेज़ गर्मी थी, कई दिनों से बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़। तो आज सुबह सुबह ही बारिश हो गई है, तो मौसम तो अच्छा हो गया है। तो बीच में काफ़ी तेज़ फिर से बारिश हो रही थी, तो मैं फिर से चली गई बाहर कि इधर वाली बालकनी में देख के आऊँ कितनी तेज़ पानी आ रहा है। तो काफ़ी तेज़ होने लगी थी, तो मैं सब्ज़ी बीच में ही छोड़ के चली गई थी। केवल घुइया छील गई थी और तोरई रह गई थी, तो मैं फिर से आ गई हूँ अंदर। और इधर अब मैं छील रही हूँ तोरई। तो इसको और छील दूँ, फिर उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, और अब जा रही हूँ सब्ज़ी को छौंकने के लिए। तो बस मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और ये बर्तन पड़े हैं मेरे, सुबह नाश्ता बनाया था नंदिनी के लिए। इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। तो इधर देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई, चारों तरफ पानी भी भर गया है। हाँ, खाली प्लॉट पड़े थे, उन्हीं में पानी भरा हुआ दिख रहा है। और नीचे गली भी काफ़ी पानी मतलब ऊपर आ गया है, नाली भी नहीं दिख रही है। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, मौसम भी अच्छा हो गया है। अभी तो गर्मी कम है, लेकिन थोड़ी देर इसके बंद होने के बाद फिर बढ़ जाती है गर्मी। और गर्मी तो काफ़ी हो ही जाती है पानी बंद होने के बाद। और इधर मैंने कल कपड़े धुले थे, तो वही सूख गए हैं, और अभी मैं इनको भी तय लगा के रखूँगी। हेलो, राधे राधे। तो मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है, मैं सारा काम ख़त्म करके अब फुर्सत हुई हूँ। और अभी टाइम 9:30 हो रहा है। आज सुबह से ही लगी थी सफाई करने में। तो मैंने सारे घर की सफाई की, सारे कपड़े वगैरह सब धुले, और खाना पीना सब हो गया है। किचन वगैरह सब अभी साफ़ करके बस अब मैं कमरे में बैठी हूँ आके। और नंदिनी बारिश हो गई थी बैठे, अभी मैं लेके आई हूँ कमरे में। जब मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, मेरे इंतज़ार में बैठी थी कि मम्मा जब कमरे में जाएंगी तभी मैं जाऊँगी। तो नंदिनी सो गई है। अब सुबह इनकी पीडीएम है, तो इनके स्कूल भी जाना है सुबह। और आज मैं काफ़ी थक गई। तो सुबह से बात भी नहीं हो पाई थी, मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ।
और सुबह मेरा फास्ट भी है एकादशी का। और नंदिनी के स्कूल भी जाना है मुझे पीटीएम में, तो सुबह ही मुझे जल्दी जगना है। फिर उसके बाद इनके स्कूल जाऊंगी और फिर आगे देखते हैं कि कैसे क्या वीडियो बनेगा। फ़िलहाल तो अभी थोड़ी सी बात आप लोगों से करके सुबह फिर मिलूँगी। और बारिश भी हुई थी, मौसम भी ठीक था। सुबह जब बारिश हुई तो ठंडक हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बहुत तेज़ गर्मी हो गई। और नंदिनी की आदत है शुरू से ही, जब तक मैं लेटूंगी नहीं तब तक ये भी बैठ ही रहेगी। मुझे कितना भी देर हो जाए लेकिन मेरे साथ ही सोएगी। और जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक ये भी खाना नहीं खाएगी। तो फिर बारिश हो गई थी, मैं वहाँ किचन में काम कर रही थी, ये सोफ़ा पे बैठे बैठे सो गई मुझे देखते देखते कि अब मम्मा का काम ख़त्म हो रहा है तब ये जाएंगी। फिर अभी मैं उठा के लाई कि चलो अंदर। और सुबह से काफ़ी थकान हो जाती है। सुबह जगती है 5:30 बजे और फिर 6:10 तक ये चली जाती हैं। वैन जल्दी आ जाती है इनकी और दिन में सोना नहीं हो पाता है, इसलिए अब शाम को जल्दी नींद आ जाती है। चलिए मैं भी फिर आपसे मिलूँगी बाद में। अभी गुड नाइट, राधे राधे। तो इधर आप लोगों से मॉर्निंग में मिलना हो रहा है और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो आज काफ़ी जल्दी उठना हुआ। और सुबह मैंने सारा काम ख़त्म करके पूजा वगैरह भी की, क्योंकि आज मेरा व्रत है एकादशी का। तो मैं तो फुर्सत हो गई हूँ, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ और जा रही हूँ नंदू के स्कूल। इधर नंदिनी बैठी हुई है, वो अभी तैयार नहीं हुई है, बस मैं हो जाऊँ फिर उसके बाद वो होगी तैयार। तो फिर उसके बाद इसके पीटीएम में होके आते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार नंदू के स्कूल जाने के लिए। और सुबह मैं उठ गई थी, फिर उसके बाद मैंने सारा काम किया। आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, तो फिर इसी वजह से सुबह सबसे पहले उठी, काम में ही लग गई कि पूजा टाइम से हो जाए। तो पूजा वगैरह कर ली है और अभी कुछ खाया पिया नहीं है। पहले स्कूल जा रही हूँ, लौट के चाय बनाऊँगी आके, तब पीऊँगी आके। और नंदू तैयार हो रही है, बज गए हैं 11:10 और 12 बजे तक पीटीएम ख़त्म। इसे मैंने कई बार जगाया लेकिन ये जगी नहीं। तो पहले स्कूल होके आते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये देखिए नंदिनी भी हो गई है तैयार, अब बस जा रहे हैं हम। रुको, इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, दूध भी गर्म हो गया मेरा। कल मैंने सफाई की थी तो मैंने बाहर वाले बेड पे चादर नहीं डाल पाई, अब लौट के डालूंगी आके। तो इधर हम लोग निकल आए हैं और चल दिए हैं नंदू की स्कूल की तरफ। तो यहाँ से रोड तक जाएंगे, फिर ऑटो मिल जाएगा, फिर ऑटो से जाएंगे। और ये देखो हम बैठ गए ऑटो में। तो अभी हम लोग आ गए थे स्कूल से, हाथ पैर धुल के थोड़ी देर बैठी, अब जा रही हूँ चाय बनाने। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी ऐसे ही चले गए थे, मैंने भी चाय नहीं पी थी और इसने भी नहीं पी थी। आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह से ही सिर दर्द है और खांसी भी हो रही है बहुत तेज़।
तो पहले चाय बना के लाऊं, इनको भी दूं, मैं भी पी लूं, फिर आपसे बात करूंगी। तो इधर आ चुकी हूँ मैं किचन में और लग गई हूँ अपने काम में। सुबह तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही चली गई थी, झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, पूजा की, बस किचन में नहीं आई थी। और दूध वाले भैया दूध भी दे गए थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही गर्म करके रख गई थी। और अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं डलिया खाली करूँगी, बर्तन रखे हुए हैं वही। और उधर से आई थी तो फिर मुझे कुछ सामान की भी ज़रूरत थी, वो भी मैं लेके आई हूँ। तो पहले इनको साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी मैं, उसके बाद ही चाय वगैरह बनाऊँगी। तो पता नहीं, ये कोरोना के टाइम से ही मुझे आदत पड़ गई, कोई भी सामान आता है पहले मैं उसको साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि तब तक चैन ही नहीं पड़ता है जब तक मैं उसको धुल के और फिर उसके बाद सोख के कपड़े से पोंछ के, कुछ भी हो मैं ऐसे ही रखती हूँ। और इस बात पे मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है कि सफाई ज़्यादा मत किया करो, तो नहीं लगता कि मैंने चलाया। लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं और भी काम करूँगी। और किचन में और पूजा की साइड मेरे पर्दे नहीं टंग पाए हैं, बाकी सब घर में मैंने टांग दिए थे। दूध और बचा इधर रहने देना मैं थोड़ा पहुंच सा। नहीं पाऊँगी, तो वो नंदू के पापा ही आएंगे, उसके दूध बचा तब रहने वही दो। टांगेंगे आके। तो पर्दा की वजह से किचन मेरा थोड़ा कुछ तो खुला काम हो खुला भाई। भी लग रहा है, और इतने ऊंचे पे मैं हाँ वो पहुंच बता नहीं दिया, आप पाती करने हूँ, दो। तो वही टांगेंगे आके। और इधर मैंने चाय बनने के लिए रखी है, और आज मेरा व्रत है, तो फिर मैं चाय बनने के बाद अपने लिए ये वाला मूंगफली दर्द और आंखों से तो मखाने नहीं हो रहा भूनूंगी। है। और ये वाला नंदिनी दर्द अपने लिए आंखों से तो नहीं हो रहा लेके है। आई थी ब्रेड, तो उसके लिए मैं ब्रेड सेक दूंगी। तो इधर मैं जा रही हूँ मखाने तलने, अपने लिए मूंगफली और मखाने तल लूँगी, जो चाय के साथ थोड़ा सा ले लूँगी, और फिर उसके बाद नंदिनी के लिए ब्रेड सेक दूँगी। तो काफ़ी थकान हो गई थी मुझे, और थकी थकी सी भी लग रही हूँ। तो इधर मैं सेक रही हूँ नंदिनी के लिए ब्रेड, क्योंकि वो चाय के साथ ब्रेड खाएगी और मैं मखाने खा लूँगी। और इधर चाय पीने के बाद फिर उसके बाद 3 बजे, 3:30 पे नंदिनी के सर आ गए थे, तो वो ट्यूशन पढ़ रही है बाहर, और मैं भी बैठी हुई हूँ यहीं। और ट्यूशन के बाद फिर नंदिनी बना रही है अपने लिए ओरियो शेक, इसको ओरियो शेक पीना था, तो वही अपने हाथ से बना रही है। इसने मुझसे बोला, मैंने कहा आज मुझसे नहीं बनेगा, तुम खुद बनाओ, तो ये अपने आप ही बना रही है। और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा चलो आज तुम बना लो। और मैंने इधर दाल भी बनने के लिए रख दी थी, देखो चॉकलेट और वॉकलेट मैं सब तो घर खाऊंगी में। नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मम्मी पापा के लिए खाना बनेगा, और इसने भी मना कर दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो बस 2 लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, तो सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी, उसके बाद सिर्फ रोटियां रह जाएंगी, तो वो मैं बाद में सेक लूँगी। और ये देखो नंदिनी बना के ले आई हैं ओरियो शेक, तो अब ये पियेंगी। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कह रही है कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बना? बहुत अच्छा बना। हेलो। अब हम फुर्सत होके लेट गए आके, थोड़ी मतलब बहुत थक गई थी सुबह से, आज मैंने बहुत काम किया, तो मैं भी लेट गई, नंदू भी लेट गई, और जस्ट मैंने अभी प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, तो वो अभी करके रखे हैं। तो
कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मैंने कहा थोड़ा लेट लूँ, फिर याद आया कि मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया है, तो इसी चक्कर में मैंने फिर मोबाइल उठाया कि चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ और वीडियो का एंड भी हो जाएगा। तो खाना पीना सब बनाया, किचन साफ़ की और प्रेस भी की। कुछ कपड़े धुले हुए टंगे थे उनको मैंने तय लगा के रखा, और अपना रैक में जो कपड़े फैले थे वो भी लगाए। उसके बाद फिर प्रेस की और अब लेट गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:15। तो नंदिनी भी यहाँ बैठ गई है और मैं भी अब बस थोड़ी देर में सोएंगे और वीडियो का एंड करते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।